बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन पे बात कर रहे हैं उसको कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन्स। जंपिंग टू कंक्लूजन्स बेसिकली इट इज़ अबाउट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट थिंग्स विच वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, विच वी कैन नेवर बी सर्टन ऑफ। इसकी बिलअमूम जो साइकोलॉजी में जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो मिसालें दी जाती हैं वो दो किस्म की हैं जी। एक ये कि हम दूसरे की माइंड रीडिंग कर रहे हैं। आपने ये देखा होगा, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आदत है कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया और उसकी क्या नीयत है, उसकी क्या इंटेंशन है, उसका क्या एजेंडा है। हम ये सब चीज़ें जो हैं ये उसको एस्क्राइब कर देते हैं और इसको कहते हैं माइंड रीडिंग। और दूसरा है फॉर्चून टेलिंग। फॉर्चून टेलिंग ये होती है कि मैं अपने अपने किसी काम के हवाले से एक नेगेटिव फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने लग पड़ता हूँ और उसके लिए तैयारी करना शुरू कर देता हूँ। अपने लिए आपको मेंटली तैयार कर रहा होता हूँ कि कोई नेगेटिव चीज़ ही होगी। ये जंपिंग टू कंक्लूजन्स किन कॉग्निटिव किन किन इर्रेशनल बिलीफ से पैदा होती है, इसको भी देख लेते हैं कि ये हमारे इन 5 इर्रेशनल बिलीफ्स के नतीजे में ज़्यादा पैदा होती है। अगेन कीप दिस इन माइंड कि सारे ही इर्रेशनल बिलीफ्स जो हैं वो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर इस मामले में ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। ये 5 बिलीफ्स ये हैं कि आई मस्ट हैव लव और अप्रूवल फ्रॉम ऑल द पीपल आई फाइंड सिग्निफिकेंट। मैं ये अज्यूम करने लग पड़ूँ कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये तो नहीं, मुझे इसकी अप्रूवल नहीं मिलेगी, या ये मेरे से नाराज़ हो जाएगा, या ये मेरे से बात नहीं करेगा, या ये मुझे मेरी परवाह करनी छोड़ देगा, या ये मुझे कम समझेगा। ये जो एस्पेक्ट है ये मेरे लिए इस चीज़ का बायस बन जाता है। मैं चूँकि इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होता हूँ कि मुझे ये लाज़िमन मिलना चाहिए, लिहाज़ा मैं अपने काम करते हुए माइंड रीडिंग कर रहा होता हूँ, ऐसे क्यूज़ ढूँढ रहा होता हूँ कि कहीं किसी की डिसअप्रूवल तो नहीं मिलेगी मुझे, कहीं कोई नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, कहीं कोई नाराज़ हो तो नहीं गया है। और फिर उसके बाद अगर छोटा-मोटा भी क्यू जो है वो मुझे मिल जाए, तो उसको मैं एक रियलिटी समझ लेता हूँ और फिर उसके साथ अपने आप को उस पर रिफ्लेक्ट करने लग पड़ता हूँ। नंबर 2 ये कि आई मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड अचीव इन ऑल पॉसिबल रिस्पेक्ट्स। ये 2 बिलीफ तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि काफ़ी सारी चीज़ों में आपको मेजर रोल प्ले करता हुआ देखेंगे आप, और ये हमारे अंदर पाए भी बहुत ज़्यादा जाते हैं कि मुझे अपने आप को लाज़िमन कॉम्पिटेंट साबित करना है। और अगर ज़रा सी भी किसी ने मेरी तारीफ़ कर दी है, तो कोई क्यू भी मुझे अगर नज़र आ रहा है, ऐसा कोई इशारा मिल रहा है ऐसा कि जिससे पता चल रहा है कि ये बात जो है ये ठीक नहीं है, तो मैं उसको एक रियलिटी समझ लूँगा और माइंड रीडिंग करना शुरू कर दूँगा। और इसी तरह से बिकॉज़ आई नीड टू बी कॉम्पिटेंट, तो मुझे ये फ़ियर हर वक़्त लाहक रहता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसमें मेरी अचीवमेंट नहीं हो पाएगी, आई विल नॉट बी एबल टू प्रूव दैट आई एम कॉम्पिटेंट। नंबर 3 ये कि व्हेन पीपल एक्ट ऑब्नॉक्शियसली एंड अनफेयरली आई शुड ब्लेम एंड डैम देम एंड सी देम एज़ बैड, विकेड एंड रॉटन इंडिविजुअल्स। जब कोई आदमी इस तरह का मामला कर रहा है, अगर किसी ने माजी मेरे में ऐसा हुआ है, तो मैं आज भी यही अज्यूम करूँगा कि वो ये अब फिर से ऐसा हो रहा है। और ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो जिस चीज़ को हम कह रहे हैं कि व्हेन पीपल एक्ट ऑब्नॉक्शियसली एंड अनफेयरली, तो ये असल में लाज़िमन ऑब्नॉक्शियस और अनफेयर एक्टिंग नहीं है। ये वो है जिसको मैंने परसीव किया है कि अनफेयर है, और अब अगर किसी को मैंने परसीव कर लिया है, तो मैं अब उसके बारे में फॉर्च्यून टेलिंग भी कर रहा हूँगा और उसकी माइंड रीडिंग भी ऐसे ही कर रहा हूँगा। नंबर 4 ये कि थिंग्स आर ऑफुल, टेरिबल, हॉरिबल एंड कैटास्ट्रोफिक व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग हाउ आई वांट देम टू। जब ज़िंदगी में वो नहीं हो रहा कि जो मैं ठीक समझता हूँ, तो चूँकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस है, तो लिहाज़ा हर वक़्त इस चीज़ के बारे में मैं फ़ियरफुल रहूँगा कि वैसा ना हो जाए जैसा जो कि मेरे लिए कैटास्ट्रोफिक हो, हॉरिबल हो, टेरिबल हो, ऑफुल हो। मैं उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहूँगा और हर वक़्त इस खौफ में मुब्तला रहूँगा कि वो हो जाएगा। और नंबर 5 ये है कि इफ समथिंग इज़ और कैन बी डेंजरस और फियरसम, आई शुड बिकम प्रीऑक्यूपाइड और अपसेट अबाउट इट। कि अगर कोई चीज़ जो है वो गड़बड़ हो सकती है, वो ख़तरनाक हो सकती है या फियरसम हो सकती है, तो मुझे मेरी टोटल फ़ोकस जो है मेरा उस पर होना चाहिए। और लिहाज़ा जब वो टोटल फ़ोकस मेरा उस पर होता है, तो आज मैं उससे अपने बचाव के लिए अपने अंदर एक फ़ियर डेवलप कर लेता हूँ कि मैं ये हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू हैपन। इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं ब्रीफली।
कि हाउ इज इट दैट पीपल एक्सप्लेन दिस. जंपिंग टू कंक्लूजन्स के बारे में ये कहते हैं कि जंपिंग टू कंक्लूजन्स is a cognitive distortion in which a person makes negative assumptions or predictions without sufficient evidence, often interpreting a situation based on fears, insecurities, or beliefs rather than facts. Two examples of this are mind reading and fortune telling. ये दोनों ही चीज़ें जो है कि वो हैं कि जो आप असल में हकीकत में जान नहीं सकते और उनके बारे में आप प्रिडिक्ट करके उनको एक रियलिटी समझ रहे होते हैं. ये चूंकि हम जान ही नहीं सकते, हमारे पास ये रियलिटी की एक फैक्ट की हैसियत से मौजूद ही नहीं है, लिहाजा जब भी ये पैदा हो तो अपने आप को इससे रोकना चाहिए. In mind reading, you assume that other people are looking down on you and are so convinced about this that you don't even bother to verify it. आप ये पूछना भी पसंद नहीं करते, आप इसको कंफर्म करना या दूसरे की बात को सुनना या उससे सवाल कर लेना कि क्या वाकई ऐसा है कुछ कि आपको मेरी ये बात ठीक लगी या नहीं लगी, तो ये हम पसंद नहीं करते, क्योंकि जब हम पूछेंगे तो उसको भी उसमें भी माइंड रीडिंग कर रहे होंगे. ही इज जस्ट बीइंग टू पोलाइट. You may then respond to these imagined negative reactions by withdrawal or counterattack. This self-defeating behavior pattern may act as a self-fulfilling prophecy and set up a negative interaction in a relationship. यानी आपका रिलेशनशिप जो है वो इसकी वजह से एक विशियस साइकिल में आ सकता है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश करनी चाहिए. स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड रीडिंग. ठीक है जी. फॉर्चून टेलिंग में क्या होता है कि you make arbitrary and disturbing predictions about the future. You imagine that something bad is about to happen and you take this prediction as a fact even though it is unrealistic. Because you don't know the future. Nobody can tell the future. Or because you can't and you're just assuming something bad is going to happen और उसको reality समझकर उसके बारे में आज का जो moment है वो बर्बाद कर रहे हैं आप. इसकी मिसालें भी कुछ ले लेते हैं जी. माइंड रीडिंग की मिसालें हम पहले ले रहे हैं. माइंड रीडिंग में इसकी सबसे पहले तो ये देख लें कि है क्या चीज़. इट इज़ अज्यूमिंग यू नो व्हाट अदर्स आर थिंकिंग, यूजुअली समथिंग नेगेटिव. आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि दूसरा क्या सोच रहा है, और आम तौर पर वो मनफी ही होता है. वर्क और सोशल लाइफ की एग्जाम्पल ये है कि माई बॉस डिडंट से गुड जॉब, शी मस्ट थिंक आई एम इनकॉम्पिटेंट. अगर उसने किसी बात पर तारीफ़ नहीं की है तो इसका मतलब है कि फिर वो मुझे इनकॉम्पिटेंट ही समझती है. जब हम बात कर रहे थे तो ही yawned while I was talking. I must be boring. They didn't respond to my message. I bet they're mad at me. Relationships में she didn't smile at me today. She must be upset. He looked away when I walked in. He probably doesn't like me anymore. Fortune telling की मिसाल. Fortune telling क्या है कि predicting negative outcomes as if they are certain to happen. Self improvement में या achievement में I'm going to fail this test. I just know it. If I try to speak in public, I'll completely embarrass myself. There's no point in applying. They won't hire me anyway. Parenting या family matters की मिसाल अगर लें तो if I let my child go to that event, something bad will happen. If I say no to this request, they'll stop talking to me. और एक मिसाल, अब हम एक दो मिसालें वो ले रहे हैं जिसमें ये दोनों ही पाए जाते हैं. If I share my idea, they'll laugh at me. इसमें माइंड रीडिंग भी है, फॉर्चून टेलिंग भी है. She didn't invite me. She must not like me anymore. तो उसने चूंकि ये नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि वो ये वजह है उसकी. What makes it a distortion? ये क्या वजह है कि इसको डिस्टॉर्शन कहा जाता है? These thoughts skip the evidence and go straight to an emotionally charged conclusion, often reinforcing anxiety, guilt और self doubt. ये एंजाइटी, गिल्ट और सेल्फ डाउट को फ्लेम करने वाली थॉट्स हैं जो इससे पैदा हो जाती हैं. ये है जी हमारा चौथा जो our fourth cognitive distortion. Inshallah, next week we'll be back with the fifth one. Thank you very much. Ji, Assalamu alaikum.